नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा राहु मंगल और सूर्य इन तीनों की युति ये 23 फरवरी से 13 मार्च तक रहेगी। दूसरे मायनों में इसका नाम राहु मंगल का अंगारक योग है, लेकिन एक योग को क्या परिभाषा दी जाए, यानी कि शास्त्रों में ऐसा तो नहीं है कि राहु मंगल का अंगारक योग तो बताया है, राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है कि एक तो करेला कड़वा होता है और फिर नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो डबल कड़वा हो जाता है। अब यहाँ राहु और सूर्य का ग्रहण योग कहें या राहु मंगल का अंगारक योग कहें या सूर्य और मंगल का अतितापी योग कहें, दोनों अतिताप, एक्सट्रीम हॉट, बहुत गर्म ग्रह है। और जो ऐसे आदमी के साथ अगर कोई चला जाए जो गुमराह हो या जिसको दिशाहीन हो, यानी कि एक ऐसी मिसाइल है छोड़ दी जाए और उसमें प्रोग्राम फीड ना किया जाए तो वो दिशाहीन होकर के पता नहीं कहाँ गिरेगी। ये दिशाओं को भ्रमित करने वाले राहु की जो मिसाइल की प्रोग्रामिंग है वो गड़बड़ हो रही है। मंगल और सूर्य इसके साथ है, भ्रमित के साथ है, मायावी राहु। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो ये बात समझना होगा। सूर्य राजा है सृष्टि का, ये सेनापति है मंगल। इन दोनों के साथ किसका अदृश्य अद्वितीय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, मायावी, क्या नाम है, राहु। ये क्या कर रही है शक्ति, और ये आने वाले जो कुछ दिन हैं इस संसार के सभी लोग, देखिए एक तरह से जो ये सूर्य है वो किसी का अपना व्यक्तिगत रिश्तेदार नहीं है, मंगल किसी का पर्सनल रिलेशन में नहीं रखता, राहु किसी का कोई सगा संबंधी, चाचा ताऊ का बेटा या रिश्तेदार, मौसा फूफा नहीं है किसी का। अब क्या है, सूर्य हर आदमी की कुंडली में है, मंगल हर आदमी की कुंडली के अंदर है, राहु हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर विराजमान है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा या इनका, ज्यादातर राशियों पर नहीं अपितु पूरे विश्व के ब्रह्मांड के खगोलीय मंडल पर इसका समाचार, इसका प्रभाव, इसके लक्षण तो होंगे ही होंगे। तो क्या होंगे, नोट कीजिए। नंबर 1, जब इस सृष्टि में इस तरह के राहु मंगल सूर्य होते हैं तो पब्लिक के अंदर, चाहे ये इंडिविजुअल राशि नहीं है, आप मेष राशि के हैं, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, कोई सी राशि के हैं, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड तो आप सभी के अंदर है, उन सभी के खून में ये जो योग है क्या करता है, खून में अत्यधिक क्रोध, एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, क्रोध स्वभाव, मतलब झुंझलाहट, सीधे मुंह बात नहीं करते, अचानक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और गलत डिसीजन के कारण वो आदमी, अब आप देखेंगे, हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारी भविष्यवाणी बहुत अच्छी होती है, देखो जी हमने उस दिन ये कहा था, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ये छोटे मानसिकता के लोग बताते हैं जिनको अपनी लोकप्रियता चाहिए, मेरा चैनल चल जाए, मेरा ये हो जाए। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से सर्टिफिकेट या इनाम या पुरस्कार या वो लेने की, हमें बहुत मिलता है भगवान की कृपा से। अब आपको ध्यान देना है कि अपने को सकारात्मक कैसे बनाना है, इनके दुष्प्रभावों से कैसे बचना है। और खास तौर से पहले साइड इफेक्ट को समझिए इनके, राहु मंगल सूर्य की युति के घातक जो परिणाम है, इसके
इसके जितने भी साइड इफेक्ट हैं उसको समझना होगा। मेहनत का फल नहीं मिलता है ऐसी पोजीशन में, और आदमी काम करते करते बीच में छोड़ भी देता है कि इसका बहुत अच्छा प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा आदमी बीच में ही काम छोड़ देता है। ये गलती नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। और दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, रेल हो चाहे विमान हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, जेनोसाइड हो या सांप्रदायिकता हो, सभी को अपने बैलेंस को बनाने के लिए, यानी कि सब आदमी होश में हैं, सबको पता है व्हाट टू डू, हमारे आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा है सबको मालूम है। लेकिन अगर धर्म के मामलों में सांप्रदायिकता में आप फंसे रहेंगे, सारी दुनिया, कोई परमाणु में, कोई विज्ञान के कला कौशल में, कोई एआई में बहुत तरक्की कर रहे हैं। किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, नहीं तो लोग बोलते हैं ये उसका उस देश का एजेंट होगा, उसकी तारीफ कर रहा होगा। और हमारा जो देश है उसके लोग कहां फंस गए, बस धर्म कर्म, इधर उधर घृणा और पाप और अशांति तनाव। तो ये जितनी भी, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, चाहे प्रशासनिक, या लोगों की बुद्धिजीवियों को मिसगाइड करने वाला ये जो समय चल रहा है, यानी कि जो बुद्धिजीवी है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, इनके सूर्य, मंगल और राहु, सूर्य क्या है, प्रशासनिक राजा है, ये राजा है, सरकारी आईएएस, पीसीएस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ये सारे, और ये सेनापति हैं। मंगल ब्यूरोक्रेट्स और ये है सेना और पुलिस और न्यायाधीश। राहु रूपी जो जहरीली मानसिकता है उसके द्वारा ये गाइड हो रहे हैं। ये जहरीली मानसिकता राहु है और कुंभ राशि में बैठा है। तो जहरीली मानसिकता को इसने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, यानी कि ये दोनों गलत, गुमराह हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनको समझना होगा, दुर्घटना के योग बनते हैं राहु मंगल सूर्य जब साथ में आते हैं, और क्रोधी स्वभाव हो जाता है लोगों का, और जिद्दी स्वभाव, साथ ही साथ सीनियर और जूनियर की लड़ाई, मैं इससे सीनियर हूं, मैं ये मुझे कैसे ऑर्डर दे सकता है, मैं इससे सीनियर हूं। तो सीनियर जूनियर के झगड़े, जूनियर यानी कि वरिष्ठता, सीनियरिटी पर झगड़ा, ये पोजीशन खराब रहेगी। इस दौरान ये विवाद ज्यादा होंगे, चाहे कोर्ट में हो, चाहे प्रैक्टिकली हो, चाहे नेताओं के हों, चाहे न्यायाधीश के हों, चाहे फौज के या पुलिस के। ये चीज सामने आती है उस समय, यानी कि एक तरह का लोगों में असंतोष शब्द कहना बहुत सही रहेगा। पब्लिक के अंदर भी उद्वेलित होना, आंदोलित होना, या विषमताओं से परिपूर्ण व्यावहारिकता, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। उसके अलावा जो जितने भी लोग हैं उनमें प्रमोशन के झगड़े भी होंगे, और हेल्थ से रिलेटेड इशू, बीमारियां हो जाती हैं इनके कारण। क्योंकि आप देखिए यहाँ केतु है, इसको एक छाता समझिए, छाता पकड़ा हुआ, और ऊपर से ये यहाँ से कष्ट और परेशानी, आग का अंगारा, अपनी गुस्से की बरसात कर रहे हैं यहाँ इस हैंडल के सिंह राशि के ऊपर। ये शनि और शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये विकृति भी पैदा करते हैं, मानसिक विकृति। जितने भी विश्व के बड़े बड़े लोग हैं, शुक्र और शनि उनकी, लेकिन उनकी कुछ दुर्बलता भी होती है, वीकनेस होती है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। साथ ही साथ जितने भी पेट के रोग हैं, एमीबायोसिस,
डायरिया, न्यूमोनिया, IBS, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फेक्शन, संक्रमण, ये सारे रोग इनके कारण भी होते हैं। और इलाज क्या है? देखिए, इलाज पर आइए सीधा सीधा। हनुमान जी की उपासना बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य को जल देने में पैसा नहीं लगता। हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सच्चे दिल से पढ़ते हैं, तो आपको लाभ होगा। इन दोनों कामों में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ एक एक 2-2 मिनट का समय निकालना चाहिए आपको। दूसरी बात, जिनका शनि खराब हो, राहु खराब हो, तो इतना बड़ा सेंधा नमक का एक पीस लेकर के गाय के जहां घास खाती उसमें रखें, जिसमें घास डालते हैं, तो तब कह सकते हैं। और जो लोग जिनका मंगल ज्यादा खराब हो, वो गुड़ अवश्य दान करें या गुड़ खिलाएं अपने हाथ से। लाल रंग की गाय हो तो और भी अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाना, सबको पता है चोला कैसे चढ़ाया जाता है। जैसे चमेली का तेल और लय से लाल रंग, तो चोला है ये। और वो पहनाया जाता नहीं, बल्कि वो उनको एक विशेष पुष्प होता है, फूल से लगाया जाता पुष्प। ऐसा करने से ध्यान, जिनको मानसिक विकृति है, नेगेटिव थॉट्स है, अशांति है, इनसिक्योरिटी है, उन लोगों को मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, तथा अपने हाथ में पीले रंग का धागा जरूर बांधें और पीले रंग का ही तिलक लगाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।